सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से मैं माउस के ड्रामा देख रहा हूँ एंड ये एक साइकोपैथ बेस्ड के ड्रामा है एंड ये ड्रामा सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड इस ड्रामा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हुक करके रखा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों को भी मैं कुछ ऐसे ही कमाल के ड्रामास रेकमेंड करूँ जो सीरियल किलर और साइकोपैथ बेस्ड हों। एंड आई नो कि तुम सभी इस टाइप के ड्रामास देखना चाहते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपनी इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले ड्रामा आता है समबडी। सो बेसिकली समबडी 2022 में रिलीज हुआ के ड्रामा है जो क्राइम और मिस्ट्री को एक इंटीग्रिंग स्टोरी लाइन के साथ मिक्स करता है। ये कहानी है ऐप डेवलपर किम सम की, जो एक सोशल कनेक्टिंग ऐप समबडी के साथ काम करती है। उसकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन होना तब स्टार्ट हो जाते हैं जब एक ग्रूसम मर्डर होता है एंड ये मर्डर उसी के ऐप के साथ कनेक्ट होता है। इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और किम सम भी अपने फ्रेंड मोकवन और डिटेक्टिव क्योन के साथ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सीरीज में सस्पेंसफुल ट्विस्ट और टर्न्स हैं जिसमें किम सम एक हैंडसम आर्किटेक्चरल डिजाइनर से मिलती है। समबडी एक स्लो बर्न सीरीज है जिसे देखने में पेशेंस चाहिए, लेकिन इसकी एंडिंग उतनी ही वर्थ इट है। इस ड्रामा में LGBTQ+ रिप्रेजेंटेशन है जो इसे और भी ज़्यादा यूनिक बनाता है। तो ओवरऑल समबडी एक ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर है जो ऑडियंस को अपने ट्विस्ट और हाई स्टेक्स प्रेमाइज के साथ एंगेज रखता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है ट्रेन। सो ट्रेन 2020 का वो ड्रामा है जो फैंटेसी एलिमेंट के साथ आता है। तो बेसिकली इस ड्रामा की कहानी फॉलो करती है सियो दो वॉन को, जिसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी गर्लफ्रेंड एक सीरियल किलर का शिकार बन जाती है। एंड इसके बाद सियो दो वॉन को एक पावर मिलती है जिसकी हेल्प से वो पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है। एंड इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पैरेलल वर्ल्ड में उस सीरियल किलर से ज़रूर बचा कर रखेगा। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और बीच में थोड़ा सा पेस कम हो सकता है, लेकिन एंड तक ऑडियंस को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है मेमोरिस्ट। सो बेसिकली मेमोरिस्ट 2022 का एक ग्रिपिंग कोरियन ड्रामा है जो व्यूअर्स को सुपरनैचुरल पावर्स और इंटेंस क्राइम थ्रिलर के बीच ले आता है। इसके ड्रामा की कहानी डोंग बेक के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसा डिटेक्टिव है जो लोगों की मेमोरीज को छू कर पढ़ सकता है। उसने अपने बचपन में अपनी मदर का मर्डर फेस किया था और अपने प्रेजेंट डे में एक सीरीज ऑफ ब्रूटल किलिंग उसे उसके हिडन पास तक ले जाती है। डोंग बेक एक क्रिमिनल प्रोफाइलर के साथ मिलकर कल्प्रिट को ढूंढता है और इस सफ़र में उनके खुद के हिडन पास भी सामने आते हैं। मेमोरीज ने 2020 में हाई व्यूअरशिप रेटिंग हासिल की थी एंड ऑल थैंक्स टू इट्स सुपरनैचुरल स्टोरी लाइन और कॉन्स्टेंट टेंशन फिल्ड मोमेंट्स। यूसुंग हो की पावर पैक परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग नैरेटिव ने इससे एक मस्ट वॉच के ड्रामा बनाया। हर एपिसोड में कुछ नया रिवील होता है जिससे ऑडियंस को हुक रखना पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर और सुपरनैचुरल एलिमेंट पसंद है तो मेमोरीज एक फैंटास्टिक चॉइस हो सकती है। इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है टनल। टनल एक कोरियन ड्रामा है जिसमें हम देखते हैं कि पाक ग्योंग को, जो एक डेलिगेंट डिटेक्टिव है जो 1986 में एक ग्रूसम सीरियल किलर के साथ डील कर रहा है। एक दिन जब वो किलर को ढूंढ रहा होता है तब वो एक टनल से गुजरता है और पहुंच जाता है साल 2016 में। ये वो ट्विस्ट है जो इसके ड्रामा को और भी ज़्यादा अलग बनाता है। ग्वांग हुक को समझ नहीं आता कि कैसे वो फ्यूचर में आ गया और वहाँ वो एक और सीरियल किलर को रोकने का काम करता है। वो समझता है कि अगर वो प्रेजेंट के केस सॉल्व करेगा तो शायद वो अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकेगा। सीरीज के अंदर हम देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स मर्डर मिस्ट्री जिसमें प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स का कनेक्शन है। सीरीज का क्लाइमैक्स बहुत इम्पैक्टफुल है। ग्वांग हो को अपने पास्ट से कन्फ्रंट करना पड़ता है और व्यूअर्स को एक इमोशनल राइड मिलती है। रेटिंग के हिसाब से टनल काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो दोस्तों, टनल एक मस्ट वॉच के ड्रामा है जिसमें टाइम ट्रैवल, मिस्ट्री और क्राइम का परफेक्ट ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको सस्पेंस और थ्रिल्स पसंद है तो ये सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच है। इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है मेरा फेवरेट माउस। तो बेसिकली माउस 2021 का एक के ड्रामा है जो व्यूअर्स को एक इंटेंस और थ्रिलर फील्ड जर्नी पर ले जाता है। ये सीरीज़ अपने यूनिक स्टोरी लाइन्स और सस्पेंसफुल ट्विस्ट के लिए जानी जाती है। इसका मेन फोकस एक अजीब और इंट्रिगिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चा फ्यूचर में साइकोपैथ किलर बनेगा या नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट जंग बेरविम इनिशियली एक काइंड और एम्पैथेटिक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन जब उसकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है तब वो एक डार्क जर्नी पर निकलता है। सीरीज़ में एक मिस्टीरियस और रूथलेस सीरियल किलर है जिसका नाम है माउस, जो रैंडम लोगों को टारगेट करता है। माउस में कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो आपको चौंका कर रख देंगे और सस्पेंस फैक्टर हमेशा बरकरार रहता है। ये शो इमोशंस, साइकोलॉजी और थ्रिलिंग एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। इससे हर एपिसोड व्यूअर्स को हुक रखता है। इसके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स डेवलपमेंट और शॉकिंग रिविलेशन भी इसको और भी इंट्रिगिंग बनाते हैं। माउस का एक यूनिक एस्पेक्ट ये है कि वो व्यूअर्स को चैलेंज करता है सोचने में। कुछ नॉर्मल डायलेमास और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन रेज्ड होते हैं जो ऑडियंस को अपने पर्सपेक्टिव पर विचार करने पर मजबूर करते हैं।
लिस्ट में नेक्स्ट आता है लेस देन इविल। ये कहानी एक एक्सपीरियंस्ड कॉप कैंक्योर के इर्द गिर्द घूमती है जो एक ब्रूटल सीरियल किलर केस को सॉल्व करने में लगा होता है। लेकिन इस सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब उसका ही ब्रदर इन लॉ ओही जोन इस केस में सस्पेक्ट बन जाता है। अब कैंक्योर गो को अपने ओन फैमिली मेंबर के खिलाफ एविडेंस ढूंढना पड़ेगा और ये उसके लिए एक चैलेंजिंग जर्नी होने वाली है। लेस देन इविल मोरल डायलेमास, एथिकल चॉइसेस और करप्शन के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। ये सीरीज दिखाती है कि समटाइम्स क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कॉप्स को भी अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सीरीज में हर एपिसोड में कुछ नया ट्विस्ट होता है जिससे व्यूअर्स को हमेशा हुक्ड रखा जाता है। सीरियल किलर केस का मिस्ट्री स्लोली अनफोल्ड होता है और हर कैरेक्टर्स के मोटिव्स रिवील होते हैं जो कि ऑडियंस को गैसिंग पर रखता है। अगर आपको इंटेंस क्राइम ड्रामास पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए एक मस्ट वॉच हो सकती है। इन इस लिस्ट में सबसे लास्ट आता है फ्लावर ऑफ इविल। तो सबसे पहले फ्लावर ऑफ इविल का बैकग्राउंड समझते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे ली जोन गी और मून चाय वॉन ने लीड रोल्स में ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है जो आपको पकड़ कर रखेगी और आप बस देखते ही रह जाओगे। सीरीज की कहानी है हीसन, जो दिखने में एक परफेक्ट फैमिली मैन लगता है। वो अपनी वाइफ चाजी वॉन से प्यार करता है, एक अच्छे फादर की तरह बिहेव करता है, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब जी वॉन, जो एक पुलिस ऑफिसर है, एक सीरीज ऑफ मर्डर्स इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तब वो कुछ शॉकिंग ट्रूथ अनकवर करती है। वो डिस्कवर करती है कि हीसन का पास्ट कुछ और ही है। वो एक्चुअली में एक नोटोरियस सीरियल किलर है। ये रिविलेशन सीरीज को एक डार्क टर्न देती है। अब यहाँ आता है एक्चुअल ड्रामा, जब हीसन का पास्ट, उसके क्राइम्स और उनके रिश्ते को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। जी वॉन को अपने हस्बैंड को बिलीव करना मुश्किल होता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी और अपने दिल के बीच कॉट होती है। इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको सरप्राइज करेंगे। सस्पेंस और इमोशनल मूवमेंट सीरीज को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फ्लावर ऑफ इविल ने टिपिकल के ड्रामा नॉर्म्स को चैलेंज किया है और वो इसकी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, फ्लावर ऑफ इविल एक डार्क लव स्टोरी है जो सस्पेंस और इमोशन से भरी हुई है। अगर आपको इंटेंस ड्रामा पसंद है तो ये डेफिनेटली देखें। तो भाई लोग, ये थे कुछ कमाल के साइकोपैथ बेस्ड ड्रामा जो तुम लोगों को ज़रूर से चेकआउट करने चाहिए। एंड हाँ, अगर मुझसे कोई ड्रामा छूट गया हो या तुम्हें कोई ड्रामा पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो में कुछ भी देखकर तुम लोगों को खुशी या मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।